हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने स्कोर बूस्टर सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को सीबीएसई के लास्ट 12 इयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के सभी पेपर्स के सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। ये जो नंबर लिखे है ये लिखा हुआ है कि इस ईयर में इतने क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो जैसा अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर बच्चों शुरू हो चुका है, इसके पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चंस है। हर लेक्चर में बच्चों में 10 से 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ डिस्कस पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर 6 लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे। अगर आपको पीवाईक्यू पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए बच्चों, तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, टीपीपीज पीडीएफ है, शीट है जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अपने डिफरेंशिएशन के 4 लेक्चर कवर हो चुके हैं। चेन रूल भी हो गया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक, इम्प्लिसिट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी हमने लास्ट सेशन में देख लिया, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आप लोगों को। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी बढ़िया होते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से उनको सोल्व करना होता है। कैसे सोल्व करेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो लेट्स डू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? 2 बार डिफरेंशिएट करना, दैट्स इट। जैसे कि यहां पर ये लिखा हुआ है d2y/dx², ये क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब काफी बच्चे ये बोलते हैं सर ये ऊपर वाला 2 y के साथ क्यों नहीं है, नीचे वाला तो x के साथ है। तो बच्चों अगर वो आप y के साथ लगाओगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये dy/dx का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, ये dy/dx का होल स्क्वायर है। इसको लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, आपने dy/dx किया और फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया। तो आप देखोगे नीचे dx तो 2 बार आ रहा है, पर ऊपर d 2 बार आया, y 1 बार आया। तो इसको ऐसे लिखते हैं, पूरे का दोनों पे स्क्वायर करते हो तो dy/dx का होल स्क्वायर। एक तरीके से ये मतलब हो जाता है। डन है। तो d2y/dx² का मतलब ये है कि एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, इसलिए ऐसे लिखते हैं। अब फटाफट से चलिए देख लेते हैं। तो अपने को y दिया हुआ है बच्चों, तो मैं dy/dx लिख लेता हूं। dy/dx क्या हो जाएगा? tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, secant x का क्या हो गया? secant x tan x। आई होप फॉर्मूले तो आप लोगों को पता ही है, पहले 2-3 सेशंस में मैंने फॉर्मूले दिखाए थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आप लोगों को पता होने चाहिए। डन। तो tan x का secant² x, secant x का secant x tan x। डन। अब अपने को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, बट अगेन बच्चों अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे पावर 2 है, बट अगर आप को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको कोसेक साइन एक्स की फॉर्म में। तो अब बेटर है क्या करो, पहले इसको कोसेक साइन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। dy/dx को क्या कर लो, कोसेक साइन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। secant² x को लिख दिया मैंने 1/cos² x, secant x होता है बच्चों 1/cos x और tan x होता है आपका sin x/cos x। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे डबल डेरिवेटिव किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? sin x cos x की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको sin x cos x की फॉर्म में लिख लेता हूं। नीचे देखो ये भी cos² x बन गया, तो नीचे आपका एलसीएम आ गया cos² x, ऊपर क्या आ गया 1 + sin x, इतना आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, इसको सीधा डिफरेंशिएट करने लग जाओगे, बट नहीं। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे होगा देखो ध्यान से। क्या किया मैंने, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, फिर साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव साइन कोस में चाहिए, ठीक है। अब ये आगे सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहां पर ध्यान से देखो। ये जो cos² x लिखा है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये क्या लिख जाएगा, ये हो जाएगा 1 - sin² x। ऐसे लिख सकता हूं मैं। cos² x को क्या लिख दिया, 1 - sin² x। बढ़िया ना आइडेंटिटी। sin² x + cos² x क्या होता है? sin² x + cos² x = 1। तो cos² x को लिख दिया 1 - sin² x। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे, ये 1 - sin² x है, इसमें लगा दो a² - b²। क्या लगा दो इसमें? a² - b²। तो जैसे ही बच्चों आप इसमें a² - b² लगाओगे, a² - b² क्या होता है? a - b × a + b। तो नीचे क्या आ जाएगा, a + b × a - b। तो आप देखोगे 1 + sin x और 1 + sin x क्या हो जाएगा, कैंसल। एक फैक्टर क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो सिर्फ आपके पास 1 - sin x बच जाएगा। हो गया ना सिंप्लीफाई। तो इस तरीके से स्मार्टली सोल्व करना है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। तो अपने पास क्या बच गया, 1/√x
1 माइनस साइन एक्स। ये है मेरा सिंगल डेरिवेटिव। अब इसको डबल डेरिवेटिव कर लो। डन है बच्चों। अगर आप पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा लेंथी जा सकता है बच्चों, क्योंकि देखो पहले अगर आपने साइन कोस में कन्वर्ट किया तो कोशेंट रूल लगेगा, फिर उसको दोबारा सिंप्लीफाई करोगे। तो अगर आप पहली साइन कोस में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा, क्योंकि अगर पहले ही कर दिया तो कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि पहले एक बार सीधा डिफरेंशिएट कर दो, फिर साइन कोस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लो और फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। डन। साइन कोस में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव साइन कोस में चाहिए। ठीक है, डन है। अगर पहली साइन कोस में कर लोगे तो थोड़ा लेंथी जा सकता है, क्योंकि पहली कर लोगे तो कोशेंट रूल लगाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में कोशेंट रूल लग जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो बेटर है कि पहले सीधा डिफरेंशिएट कर दो और फिर दोबारा करने से पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, और इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। कोस स्क्वायर एक्स मेन ये वाला पार्ट है। कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, कैंसिल हो गया। डन है। यहां से अपना d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है अपना 1/1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसमें चाहे कोशेंट रूल लगाना है कोशेंट रूल लगा लो, नहीं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से मेरा d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो गया? पहले पावर पे टैक हुआ, पहले -1 पे टैक होगा, पावर आगे आ गई, और फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो पावर क्या हो गई? -2। डन। फिर अंदर टैक हुआ तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो साथ में क्या आएगा? माइनस कोस एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर कोस एक्स बचा, और ये -2 पावर को नीचे ले जाओगे तो वो +2 पावर हो जाएगी। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होना था। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं है कि इजी है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहली बार अगर आप करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, मोस्ट चांस है। ठीक है ना? तो करना क्या था इसमें? पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर साइन कोस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई किया। मेन ये वाला पार्ट है कि कैसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो। डन। साइन कोस में कन्वर्ट करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपको आंसर साइन कोस में चाहिए। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये होता है बच्चों डबल डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से ये वाला चेक कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसको ट्राई कीजिए एक बार। चलिए देखते हैं, अब सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से सोल्व करना है अपन ने। ठीक है, तो क्या दिया अपने को? y दिया हुआ है, फटाफट से वहां से dy बाई dx निकाल लेते हैं। पहले y लिख लो और फिर dy बाई dx लिख लो। अब dy बाई dx लिखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर चेन रूल लगेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन के अंदर साइन है बच्चों। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसमें साइन एक्स 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें साइन के अंदर साइन है। डन। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इस टाइप के फंक्शन में हमेशा क्या लगता है? चेन रूल लगता है। तो पहले इस साइन पे टैक होगा, फिर इस साइन पे टैक होगा। तो जिस पे टैक हो रहा है सिर्फ वो चेंज होगा, अंदर वाला फंक्शन वैसा ही रहेगा। तो इस साइन पे टैक हुआ तो ये साइन क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा, अंदर साइन एक्स ही रहेगा। फिर इस साइन पे टैक हुआ तो क्या बन गया? ये कोस एक्स बन गया। ये आपका dy बाई dx आ गया। क्लियर है? अब क्या करो? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? d2y बाई dx स्क्वायर। तो अब जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। d2y बाई dx स्क्वायर एक्चुअली मैं उस साइड लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, तो अपना वहां पे स्पेस है, तो फटाफट से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, फटाफट से लगा दो बेटा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, d2y बाई डी स्क्वायर होता क्या है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, और फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। डन है? चलिए, आप देख सकते हो यहाँ पे d 2 बार आता है, dx भी 2 बार आता है, y एक बार है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, चलिए फटाफट से अब ये कर दो। अब इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन मान लो मैंने वैसे ही रखा, पहला वैसे ही रखा, कोस ऑफ साइन एक्स, और दूसरे को डिफरेंशिएट किया। कैसे मर्जी कर लो, चाहे पहले को पहले कर लो डिफरेंशिएट। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस साइन एक्स। क्या आ गया? माइनस साइन एक्स। डन।
फिर प्लस प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन, और जब इसका करोगे तो क्या लगेगा, चेन रूल लग जाएगा। इसके डिफरेंशिएशन में क्या लग जाएगा, चेन रूल। तो लगा दो बेटा, चेन रूल लगा दो। तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, अंदर साइन ही रहेगा। फिर साइन पे टैक हुआ, साइन का कोस हो जाएगा, और साथ में एक और कोस एक्स तो है ही है। ठीक है, तो ये लगा दिया मैंने प्रोडक्ट रूल। डन है। फिर से समझ लो, पहला फंक्शन वैसे ही रखा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। डन। फिर कोस एक्स को वैसे ही रखा, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो चेन रूल लगा, कोस पे टैग किया माइनस साइन, साइन पे टैग किया तो कोस हो गया। डन। चलिए, तो ये आपका d2y/dx आ गया। अब इसको स्मार्टली कैसे सोल्व करना है बच्चों, वो देखिएगा ध्यान से। तो ये है मेरा माइनस कोस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। डन। और ये क्या बन गया आपका, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करके ये आ गया साइन ऑफ साइन एक्स, ये कोस स्क्वायर एक्स बन गया। ये क्या आया मेरे पास, d2y/dx² आया। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरली क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं प्रूव करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड उठा के ये पुट करेंगे d2y/dx, ये पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा, मेरे पास ये आया है, यहीं से मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा। मैं यहां से यहां नहीं जाऊंगा, मैं मतलब यहां इसको नहीं प्रूव करूंगा, मैं यहां से ये लेकर आऊंगा। मतलब अभी ध्यान से देखना क्या करेंगे। अब मेरे पास क्या है, कोस ऑफ साइन एक्स। कोस ऑफ साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ऑफ साइन एक्स को यहां से मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ साइन एक्स को क्या लिख दूंगा, कोस ऑफ साइन एक्स को 1/cos x इंटू dy/dx लिख सकता हूं। ये आ जाओ, साइन ऑफ साइन एक्स। साइन ऑफ साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं। समझ में आ गया। डन है। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेसमेंट्स करूंगा। क्या क्या करी मैंने रिप्लेसमेंट्स, कोस ऑफ साइन एक्स को यहां से लिख दिया। पूरे को क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके साथ साइन एक्स है, यहां पे कोस एक्स है, तो पूरे को मैं रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पे साइन है, वहां पे कोस है। तो मैं सिर्फ इतने को रिप्लेस करूंगा। ये क्या बन जाएगा, 1/cos x dy/dx। तो ये क्या बन गया, 1/cos x इंटू dy/dx। तो ये जो लिखी हुई है बच्चों, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो मैं सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करूंगा। डन है। फिर माइनस इस साइन ऑफ साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। साइन ऑफ साइन एक्स की जगह क्या आ गया बच्चों, y आ गया, इंटू कोस स्क्वायर एक्स। चेक कीजिएगा। डन है। तो आप देख सकते हो, सॉरी ये वाला साइन भी रह गया यहां पर ये साइन था ना, ये वाला साइन यहां लिख रहा हूं। तो आप देख सकते हो गया प्रूफ, साइन बाय कोस tan x इंटू dy/dx, और ये कोस स्क्वायर एक्स, दोनों टर्म्स को आप इधर ले आओ, हेंस प्रूफ। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों स्मार्टली प्रूव करना है। बट जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, और फिर उसको यहां पे पुट कर देते हैं, और फिर सोल्व करते हैं कि 0 आ गया तो हेंस प्रूफ। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाला, इसकी जगह आपने ये लिखा, इसकी जगह ये लिखा, और फिर सोल्व हो गया। डन। साइन x बाय कोस x tan x, और फिर प्लस y कोस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से प्रूव करना है। आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही करेंगे। डन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये dy/dx आ गया था, वो d2y/dx² आ गया था, और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्लियर है। एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार किया, और दूसरी बार में आपने क्या किया, इस कोस ऑफ साइन एक्स को वहां से रिप्लेस कर दिया, साइन ऑफ साइन एक्स को y लिख दिया। उससे सीधा ये इक्वेशन आ जाएगी जो आपको प्रूव करनी थी। डन। लेट्स मूव ऑन। ये वाला देखिए आप, इसमें भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप फटाफट से देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दिया है, वहां से dy/dx निकालेंगे, और फिर d2y/dx निकालेंगे। dy/dx क्या आ गया, y अपने को दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। डन। dy/dx क्या आ गया, अब यहां पर क्या होगा, पहले पावर पे अटैक होगा, फिर साइन इनवर्स पे अटैक होगा। पावर पे अटैक हुआ तो पावर आगे आ गई, बच गया साइन इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट अटैक। और साइन इनवर्स का क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे, स्मार्टली कैसे सोल्व करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालने तो सीधा डिफरेंशिएट करते हैं और यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले क्या करो, इस √1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
और ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको ऐसे लिखने के बजाय आप y डैश लिख लो, क्योंकि ऐसे लिखना इजी हो जाता है। ध्यान रखिए dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, y डैश, और यू कैन राइट इट एज y डैश का क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स। तो उसको मैंने y डैश लिख दिया, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है dy बाई डी एक्स लिखना इजी है, y डैश लिखना इजी है, y डैश लिखना इजी है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट डायरेक्टली करने की बजाय मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इक्वल टू में क्या है 2 sin इनवर्स x। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपको प्रूव करना है वो सीधा आ जाएगा, जो आपको प्रूव करना है वो सीधा आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो फटाफट से आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब फटाफट से दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखना क्या आएगा, ठीक है। अब दोबारा डिफरेंशिएट किया, पहला फंक्शन वैसे ही रखा, यहां पे मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट अगेन। ये जो इक्वेशन निकाल ली अपन ने, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं दोबारा से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहला वैसे ही रखा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखा, y डैश को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो वो क्या बन जाएगा, डबल डैश, y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन। फिर y डैश आ गया, फिर y डैश के साथ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से देख लो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, यही मतलब हुआ, डन है। तो चेन रूल लगेगा, पहले पावर पे अटैक हुआ, पावर आगे आ गई, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया माइनस हाफ, डन। साथ में क्या आ गया, माइनस 2x, अंदर भी अटैक होगा, पहले पावर पे अटैक हुआ फिर अंदर अटैक हुआ, डन। तो आप देखोगे यहां पर 2 2 तो क्या हो गया, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल, ये पावर माइनस हाफ है, ये नीचे जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं ये सीधा यूज करूंगा बच्चों, यहां पर मैंने आपको अच्छे से करके दिखा दिया। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, पावर आगे आई, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस हाफ हो गई, फिर अंदर अटैक होगा, अंदर अटैक हुआ तो माइनस 2x आ गया, 2 2 कैंसल, ये बच गया माइनस एक्स, इसको नीचे ले गया, पावर पॉजिटिव हो गई, सिंपल। तो माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सीधा लिख दूं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेक कर लीजिए। अब राइट हैंड साइड में देख लो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया सोल्व, सोल्व हो गया, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आपको प्रूव करना है वो आ जाएगा, डन है, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये रूट और रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस यहां पर आएगा माइनस एक्स वाई डैश, और नीचे क्या है, नीचे है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट वाले अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसल, हो गया सोल्व, इससे क्या हो गया, कैंसल, आफ्टर टेकिंग एलसीएम, आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो अपने पास क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एलसीएम लिया तो ये रूट रूट मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 2, हो गया प्रूफ। वाई डबल डैश मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डन है। तो इस तरीके से बच्चों डायरेक्टली प्रूफ करना है, सीधा प्रूव हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, फिर वहां पे पुट किया, वो बेकार मेथड है, ठीक है ना। तो कैसे करना है, आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, अंडर रूट वाले को उधर ले जाओ, रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा करोगे तो जो आपको चाहिए वो आ जाएगा, डन है। चलिए, तो जैसे कि मैंने बोला स्मार्टली सोल्व करने हैं वाले क्वेश्चन, आंसर नहीं है ये, हेंस प्रूव्ड है। अगले क्वेश्चन में भी ये सेम ट्रिक लगाएंगे हम, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है डिफरेंशिएशन, पावर हाफ हो गई, हाफ आ गया कि माइनस हाफ, अंदर अटैक किया माइनस 2x, माइनस हाफ को नीचे ले जाओ, प्लस हाफ हो गई, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, बट ये कितने नंबर का है, 1 नंबर का है,
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वो छोटे होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, हो सके तो आप सेक्शन ए एंड में अटेम्प्ट कीजिएगा, डन है, क्योंकि आप क्वेश्चन उतना ही करो और नंबर एक ही मिले, ठीक है, डन। चलिए फटाफट से अब इसको कर लेते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, देखो साइन, अब इसमें साइन के अंदर साइन इनवर्स दे दिया, इसमें साइन इनवर्स का स्क्वायर था, इसमें साइन के अंदर साइन था, उसी टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है, फटाफट से कर लो। तो पहले क्या होगा, पहले इस साइन पे अटैक होगा, फिर इस साइन इनवर्स पे अटैक होगा, डन है। चलिए तो फटाफट से देख लीजिए, साइन पे अटैक हुआ तो साइन का कोस हो गया बच्चों, साइन का क्या हो गया, कोस, अंदर वाला फंक्शन वैसा का वैसा ही रहा, डन है। बट अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पूरे पे अटैक होगा, पूरे पे अटैक होगा तो एम भी साथ में आएगा, एम भी साथ में आया तो क्या आएगा, एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पे अटैक होगा ना ब्रैकेट के अंदर जो है, तो उसमें एम भी साथ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही सेम चीज अब इस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये मैं क्या बोल गया, 1 माइनस अंडर रूट, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, और dy बाई dx को क्या लिख दो, y डैश लिख दो, क्या लिख दो, y डैश, और फिर अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। एक और m है यहां पर, ये जो m है, m को नहीं उधर लेके गया, m मैंने यहीं पे रखा, तो ये क्या बन गया, m इंटू कोस ऑफ साइन इनवर्स, कोस ऑफ m ऑफ साइन इनवर्स x, ये आ गया। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, फटाफट से कर देते हैं, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट किया तो पहले को मैंने वैसे ही रखा, लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, ठीक है ना। तो मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, सीधा दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करोगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको उधर ले जाओ और फिर दोबारा लगाओ, डन। चलिए तो अब इसको करेंगे, वही सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है बच्चों, देख लो बिल्कुल सेम चीज है, वही चीज आएगी। तो इसको दोबारा किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डैश का क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश, ठीक है। फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने आपको शो किया था, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वाई डैश। क्लियर है। तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगाया, इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में अब देख लो, इक्वल टू में अगेन चेन रूल लगेगा, पहले m कोस पे अटैक हुआ, कोस का क्या हो गया, माइनस साइन हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर ही लिख देते हैं, चलो, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो साइन ऑफ कोस इनवर्स m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है ना। इसको नीचे लिख देते हैं, स्पेस कम है अपने पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया, m इंटू कोस का क्या हो गया बच्चों, माइनस साइन हो गया, कोस का क्या हो गया, माइनस साइन, m इंटू साइन इनवर्स x। फिर आप इस साइन इनवर्स पे अटैक करोगे, साइन इनवर्स का m एक और आएगा, m क्या आएगा, एक और आएगा, तो ये m स्क्वायर कर दो इसको, डन है, m एक और आएगा, ठीक है। तो कोस का हो गया बच्चों माइनस साइन, कोस का क्या हो गया, माइनस साइन, इसका m एक और आया, साइन इनवर्स का क्या हो गया, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन, डन है। ये m मैं उधर ही लिख देता हूं, यहां पर एक और m आएगा, तो ये वाला m और ये वाला m क्या बन जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो बस सिंपल वही चीज है, फिर इस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बच गया यहाँ पर, माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, ये m इंटू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, डन है। अभी भी आप देखोगे अभी पूरा मैच नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अब ये साइन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, ये अपने को गिवन था, ये किसके इक्वल था, y के इक्वल गिवन था, ये क्या है, y के इक्वल है, डन है। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, और इसको इधर ले आओ तो ये बन गया m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। चेक कर लीजिएगा,
तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से बच्चों ये वाले क्वेश्चन ऐसे स्मार्टली सॉल्व होंगे। ठीक है ना, पहले डिफरेंशिएट किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया। ठीक है, इसमें क्या करो, ये वाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, इधर लेके गए तो ये रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लेके गए तो ये वाला रूट कैंसिल। डन, चलिए उसको उधर भेज दिया। ठीक है ना, चेन रूल तो क्लियर है ना? चेन रूल नहीं क्लियर है तो बच्चा पहला सेशन जरूर देख लीजिएगा। तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है ये सारे, ऑप्शन भी अपना मैच हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यार ट्राई करते हैं, फटाफट से देखेंगे, इसको भी चेक कीजिएगा। चलिए फटाफट से अब ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को? अगेन वही y दिया हुआ है, अपने को वो इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। अब ये अपने को e की पावर में दिया हुआ है, राइट? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग, राइट? डन है। इसमें भी अगेन चेन रूल लगेगा, पहले किस पे अटैक होगा? कांस्टेंट पे, जो कि बेस है। तो पहले e पे अटैक होगा, फिर पावर पे अटैक होगा। डन है। तो e पे अटैक हुआ वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। ठीक है ना, तो ये बन गया e की पावर a कोस इनवर्स x, सेम रहा। फिर पावर पे अटैक हुआ, तो जब बच्चों पावर पे अटैक करोगे साथ में a भी है, तो a तो कांस्टेंट है, वो साथ में रहेगा। और कोस इनवर्स x का क्या होता है? -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन का होता है वही साइन इनवर्स का होता है, वही सिमिलर होता है, बस साथ में माइनस लग जाता है। कोस इनवर्स में क्या लग जाता है? साथ में माइनस लग जाता है। अब इसमें वही सेम चीज करेंगे, क्या? इसको उधर ले जाओ, इसको क्या करो? उधर ले जाओ। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले गया, dy बाई डी एक्स को मैंने y डैश लिख दिया। अब इसमें एक चीज और है, एक ट्विस्ट और हम और करेंगे। एक ट्विस्ट और क्या करेंगे? अब मैं इसको क्या लिख दूंगा? इसको y लिख दो, इसको क्या लिख दो? y। तो अपने पास क्या बन गया? माइनस ए वाई। क्या बन गया? माइनस ए वाई। अब y क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि यार इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने के बजाय सीधा y लिख दो यार, y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, सिंपल। डन है, क्लियर? तो यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ गया, हल्का सा। क्या ट्विस्ट किया मैंने? यहाँ पर इसकी जगह y लिख दिया, ताकि जब दोबारा डिफरेंशिएट करो तो इजी हो जाए। डन है, क्लियर? चलिए, क्योंकि अपने को फाइनल इक्वेशन किसकी फॉर्म में चाहिए? x y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो बस आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, खत्म है क्वेश्चन। तो स्मार्टली सोल्व करो ये वाले क्वेश्चन, स्मार्टली सोल्व करोगे तो बड़े प्यार से सोल्व होंगे ये। डन है? अगर ये उलझ जाओगे, dy बाई डी एक्स निकाला, d2y बाई डी एक्स को निकाला, पुट किया, ये सब किया, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है वो चीजें। स्मार्टली सोल्व करोगे बढ़िया तरीके से सोल्व होंगे। फटाफट से आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। 4 नंबर का क्वेश्चन है और है सिंपली, अगर आप ढंग से करोगे तो। डन है? फटाफट से अगेन डिफरेंशिएट किया, वही सेम चीज है। देखो, पहले फंक्शन को वैसे ही रखा, दूसरे का y डबल डैश हो गया, फिर पहले का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आया ये मैंने यहां पर आपको शो किया था बच्चों अच्छे से। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, साथ में क्या आ जाएगा? y डैश। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लग गया। राइट हैंड साइड में देखो, अब राइट हैंड साइड में देखो y लिखने का पर्पस क्या है? अब सीधा y का क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। y को डिफरेंशिएट किया, y डैश हो गया। ठीक है, तो कहां इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके लिखते, बट सीधा आपने y का y डैश लिख दिया, बात वही है, सेम ही चीज आएगी। ठीक है, चलिए क्लियर है? अब इसको उधर ले जाओ, इसको क्या किया? एलसीएम लिया, ये उधर जाएगा, ये मेरे ख्याल से लिखना रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये एलसीएम लिया तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश। एलसीएम लिया, इधर गया और ये वाला फिर उधर चला जाएगा, माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश। डन है बच्चों? क्लियर? अब उसको यहां से रिप्लेस कर दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश को यहां से रिप्लेस कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? क्लियर है ना? एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, इसको उधर भेज दिया फिर। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, इतने पार्ट को वापस से यहां से रिप्लेस कर लो,
इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ए वाई, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। डन है? चलिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका, माइनस ए वाई। कहां से, यहां से। डन। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश। चेक कीजिए, डन है? वाई इंटू, एक मिनट, ये वाई डैश भी आएगा क्या अपना, एक मिनट, ठीक है, डन है? सॉरी, अपना मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे वाई ए नहीं आएगा, मैंने ए को साथ में ले गया, ये वाले पार्ट को अपन ने रिप्लेस किया था, इस पार्ट को अपन ने क्या लिखा है, माइनस ए वाई, तो ये अपना बन गया ए स्क्वायर वाई। ठीक है, डन है? चलिए, हो गया प्रूफ। अब ए स्क्वायर वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आना, प्रूव हो जाएगा। डन है? तो सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, इस तरीके से स्मार्टली सोल्व करो, ढंग से सोल्व होंगे। डन? ठीक है बच्चों, तो एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको y कर दिया, ये उधर ले गया, दोबारा डिफरेंशिएट किया, सिंपली बड़े तरीके से सोल्व हो जाएगा। एलसीएम लिए हुए तो ये रूट हट जाएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लेके जाओगे तो इस इतने पार्ट को आपने ए वाई लिख दिया। कहां से, यहां से। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आप बच्चों, 4 नंबर का था, बट अगर आप स्मार्टली सोल्व करोगे तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर स्मार्टली नहीं करोगे तो कैलकुलेशन करते रह जाओगे इसमें। ठीक है ना? डन? चलिए लेट्स मूव। एंड में ये भी ध्यान रखना है, इतने पार्ट को आप ए वाई लिख दोगे यहां से, ठीक है, ताकि आपका आंसर मैच हो जाए। चलिए ये वाला देख लेते हैं फटाफट से, अब इसको करेंगे। काफी अच्छा है ये भी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन बढ़िया है। इसमें क्या करोगे, अगेन वही, पहले चेन रूल लगेगा, लोग पे टैग होगा, फिर अंदर टैग होगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है। डिफरेंशिएशन क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है, पहले इस लोग पे टैग हुआ, फिर अंदर इस पूरे पार्ट पे टैग होगा, इस पूरे पे, ठीक है ना। तो लोग पे टैग हुआ तो लोग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय समथिंग, तो ये बन गया x अपॉन 1 अपॉन जो भी अंदर लिखा हुआ है, ये आ गया, ये आ गया आपका पहला टैग। डिफरेंशिएशन देख लेना, बहुत अच्छी डिफरेंशिएशन है इसमें, सिंप्लीफिकेशन करोगे बहुत ही इजी सा रिजल्ट आ जाएगा। ये पहला टैग, लोग पे टैग किया, लोग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय समथिंग। अब अंदर आ जाओ, अब अंदर टैग करोगे तो x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो गया 1, रूट x का क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, तो रूट पे टैग करूंगा तो 1 बाय 2 रूट, रूट के अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ, हाफ आ गया ही, पावर में -1 किया, माइनस हाफ हो गया, और वो माइनस हाफ को नीचे ले गया। डर है ना? तो रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन ऐसे ध्यान रखो, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट समथिंग। तो इसमें क्या होगा, पहले x का 1 हो गया, फिर रूट पे टैग हुआ 1 बाय 2, और फिर अंदर टैग होगा। ठीक है ना? तो इस पूरे पे जब अटैक करोगे तो x का तो सिंपल है बच्चों, जब इस पे टैग होगा तो इसमें अगेन फिर से चेन रूल लगेगा, पहले रूट पे टैग हुआ फिर अंदर टैग होगा, अंदर वाले का x स्क्वायर क्या दे देगा 2x दे देगा, अंदर वाला x स्क्वायर क्या दे देगा 2x दे देगा, a स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है वो 0 हो जाएगा। ये आपका सेकंड अटैक। आई होप ये क्लियर है। डन है बच्चों? x का तो सीधा 1 हो गया, जब इस पे टैग होगा रूट वाले पे तो इसमें फिर से चेन रूल लगेगा, पहले रूट पे टैग हुआ फिर x स्क्वायर पे टैग हुआ, 2 से 2 कैंसल, और फिर ये एलसीएम ले लो, ये इधर चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एलसीएम लिया, ये इधर आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया कैंसिल। कैसे किया, यहां पर एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये इधर आ गया। डन है? तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका कैंसिल हो जाएगा। डन? एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स इट। सिर्फ ये बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है dy बाई dx, और यू कैन राइट दैट y डैश। अब इसमें भी अगेन क्या करना है, वही सेम चीज, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को उधर ले जाओ और दोबारा डिफरेंशिएट कर दो जैसे हम अभी तक कर रहे थे। डन? चलिए
अब अपने पास y डैश ये आ गया। अब इसमें भी वही सेम चीज करेंगे। अब इसको सीधा दोबारा नहीं डिफरेंशिएट करना, सीधा नहीं करना, क्या करोगे, इसको उधर ले जाके डिफरेंशिएट करोगे। उससे क्या होता है, जो आपको प्रूव कर रहा होता है वो सीधा आ जाता है। डन है, क्लियर? तो इसको उधर ले जाके करेंगे। तो दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को उधर ले जाओ इंटू वाई डैश इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट दोबारा करो। नाउ डिफरेंशिएट अगेन। ठीक है, डन। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, इसको उधर ले जाके करना है, सीधा नहीं करना। उधर ले जाके करोगे तो जो आपको प्रूव करना है वो डायरेक्टली आ जाएगा। डन। चलिए दोबारा जैसे अभी तक हम कर रहे थे, यहां पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगा, ये वाला फंक्शन वैसा का वैसा ही रहा। y डैश का क्या हो गया, y डबल डैश हो गया। y डैश का क्या हो गया, y डबल डैश। डन है। चलिए पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट पे टैक हुआ तो 1/2 रूट, और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया इंटू वाई डैश। 1 का क्या हो जाएगा 0। बच्चों क्या करते हैं, वहां पे 1 नहीं लिख देंगे, 1 का क्या हो जाएगा 0। डन। अब ये 2 कैंसल, अगेन ये 2 कैंसल, और इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। एलसीएम लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, ये वाला नीचे वाला पार्ट एलसीएम लेने के बाद कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। डन है। चलिए तो इस तरीके से डायरेक्टली सोल्व होता है बच्चों क्वेश्चन। जो आपको प्रूव करना है वो सीधा आ जाएगा, बट ट्विस्ट क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि अपन ने यहां पे भी किया था, यहां पे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, यहां पर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, यहां पर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया। तो ये चीज बस ध्यान रखना, इससे क्या होगा, जो आपको प्रूव करना है वो सीधा आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये स्मार्ट तरीका है बस। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला आपका 0 में चला गया, हेंस प्रूव्ड। और डिफरेंशिएशन इसमें ढंग से करना, क्योंकि अच्छी डिफरेंशिएशन है। पहले लोग पे टैक हुआ, फिर इस पे टैक होगा, एलसीएम लोगे तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। डन है। चलिए लेट्स मूव ऑन। ध्यान रखना, जब इस रूट वाले पे टैक होगा तो चेन रूल लगेगा, पहले रूट पे टैक होगा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x भी आएगा। बच्चे ये वाला पार्ट भूल जाते हैं, 2x लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ रूट पे टैक कर देते हैं। तो 2x भूल जाओगे तो क्वेश्चन खत्म है फिर। डन। चलिए ये वाला देख लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x की पावर x है, तो ऑब्वियस है बच्चों क्या लगेगा, log, क्योंकि बेस में भी x है और पावर में भी x है, तो बिना log के तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। थर्ड सेशन मैंने करवाया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, अगर नहीं आता तो प्लीज वो देख लीजिएगा। तो y क्या है मेरे पास, x की पावर x। डिफरेंशिएट कैसे होगा, log लेके होगा, कोई और तरीका नहीं है। तो ये बन गया log y। अब पावर क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी, साथ में क्या आ गया, log x। पावर आगे आ गई, साथ में क्या आ गया, log x। अब डिफरेंशिएट कर दो। log का डिफरेंशिएशन 1/y, और साथ में y का dy/dx भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ में y का क्या आ गया, dy/dx। इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में x इंटू, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा तो log x का 1/x, और फिर x का 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे ही रखा पहले का डिफरेंशिएशन। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों अपने पास क्या बन गया, ये x प्लस log x 1/y इंटू, इसको मैं y डैश लिख देता हूं, लेट्स राइट इट एज y डैश इक्वल टू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। चेक कर लीजिए, डन है, क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अब आप चाहे तो सीधा कर दो, या फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, उससे प्रूव हो पाएगा या नहीं, हो ही जाएगा वैसे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, y को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी 1/y की फॉर्म में ही आ रहा है, इसी फॉर्म में आ रहा है, तो y को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। डन है। चलिए तो अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगेन। y को उधर ले जाके करना है, उधर ले जाके भी आप कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा प्रूफ।
ठीक है, मैं वहीं पे रख के कर रहा हूँ। तो ये बन गया 1/y, ये y डैश और ये 1 और ये log x। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। दोबारा करूंगा, y को उधर क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि y उधर ले जाऊंगा तो y और x दोनों आएंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, वही सेम चीज पड़ेगी। जबकि बेटर है कि यहाँ पे इजिली हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन। 1/y का 1/y पहला फंक्शन वैसे ही रखा, y डैश का y डबल डैश हो गया, y डैश का y डबल डैश हो गया। अब 1/y का क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 1/y का -1/y स्क्वायर, -1/y स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/y का। बट यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, ये भी ध्यान दीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1/y बोले तो y की पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो भी ध्यान देंगे, इसमें गलती कर सकते हो आप लोग। तो क्या होगा, माइनस आ गया y की पावर -2, बट साथ में आएगा dy/dx, साथ में क्या आएगा, dy/dx, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, साथ में dy/dx आएगा। तो ये क्या बन गया अपने पास, -1/y स्क्वायर इंटू y डैश। ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने 1/y का। क्या होगा 1/y का, -1/y स्क्वायर इंटू y डैश, y डैश भी आएगा एक, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बन गया, -1/y स्क्वायर इंटू y डैश, और एक y डैश ऑलरेडी मेरे पास था, ठीक है ना। तो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे ही रखा पहले का डिफरेंशिएशन। तो 1/y को करोगे तो 1/y में साथ में y डैश भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू वाला बिल्कुल सिंपल है, 1 का 0 log x का 1/x, 1 का 0 log x का 1/x। डन है, क्लियर है, बस कुछ नहीं करना। अब ये वाला y है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले y को क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर दो, क्योंकि y डबल डैश के साथ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो y डबल डैश के साथ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, y से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 1/y, y डैश का स्क्वायर, और ये वाला बन गया y/x, y/x को आप इधर ले आओ, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्या किया इसके बाद, मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि y डबल डैश के साथ कुछ भी नहीं है, मेरे पास 1/y आया है, तो y से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसल, ये 1/y बच गया, और यहां पर y/x आ गया। डन है, हेंस प्रूव्ड। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों एक बार हो रहा है, लेट मी शो यू। तो सीधा बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस आती है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ये 14 में और ये आया आपका 16 में। डन है, क्लियर। ये 1/y को क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उधर जाएगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप ऐसे सोच लो, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये कैंसिल हो जाए, यहाँ 1/y और यहाँ y/x। y से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, डबल डेरिवेटिव के साथ। डन है, चलिए, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये 14 में और ये 16 में आया, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख, लास्ट क्वेश्चन क्या खत्म हो गया क्या, अच्छा बस यही थे क्या, चलो मुझे लगा एक और क्वेश्चन पड़ा है। चलो बच्चों, तो ये अपना डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट क्लियर हो गया। अगले सेशन में बच्चों हम करेंगे पैरामीट्रिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें पैरामीटर भी आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तक हमने सिर्फ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर निकालेंगे जिसमें, ठीक है। तो ये था बच्चों, तो ये वाले क्वेश्चन स्मार्टली सोल्व करने के लिए होते हैं, अगर आप स्मार्टली करोगे तो छोटे भी रहेंगे और इजी भी रहेंगे, ठीक है। डन है, कैसे किए, बस ये चीजें ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर तो अपन ने रिप्लेसमेंट्स कर दी थी, वो चीज करी, यहाँ पर अपन ने वही √y², यहाँ पर भी वही किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर भी ऐसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, तो यहाँ पर अपन ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कवर कर लिया है। कल के सेशन में हम पैरामीट्रिक वाले को पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल, टेक केयर।